फिर सर कर दूं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के। कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, इंग्लिश को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। स्पेशली ऐसे बच्चे जो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के या आरबीएससी हिंदी मीडियम्स के, उन्हीं बच्चों के बारे में कैसे वो इंग्लिश को पढ़ सके। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत, क्योंकि उनको इस तरह का एटमोस्फेयर मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, तो वो आसानी से इंग्लिश पढ़ लेते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करेंगे, साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारे जो इंग्लिश में होते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं हमारे 5 तो वोवल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सब अब हम रेस्पेक्टिवली करके क्रमशः करके एक एक करके 1 by 1 हम सभी का यहां पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा रूल ऑफ ए। एक किस तरह का उच्चारण, किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, उसी के बारे में बात करेंगे। ए हमारा सबसे पहला उच्चारण होता है हमारा अ का उच्चारण होता है, जैसे ये 2 एग्जांपल है, अगो, अटेक। तो यहाँ पर अगो और अटेक हम हिंदी में इनको लिखेंगे तो अ और गो, अगो। मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन हमें पता होना चाहिए मोटा मोटा कि किस चीज का उच्चारण ये देता है। यहाँ पर आप देखोगे कहीं कोई भी आपको किसी भी गाइड में मिल जाएगा, उसका हिंदी में लिखा हुआ, जनरली हिंदी में लिखा होता है हमारे बुक्स में या डिक्शनरी में या जो भी हम गाइड में लिखा होता है। अगो और अटेक हमारा किसका उच्चारण दे रहा है? अ का उच्चारण दे रहा है, अगो और अटेक। आ का उच्चारण हमारा दे रहा है, आ के बाद मैंने आ ले लिया, ऑल, कॉल, आफ्टर। आ मतलब आ की मात्रा, कॉल, आफ्टर, आ, आफ्टर। दूसरा हमारा एडी का उच्चारण होता है, केट हो गया हमारा। केट हम लिखेंगे हिंदी में तो कैसे होगा हमारा? के प्लस ए, केट, मैन, बेट। तो कई सारे एग्जांपल्स हो गए, भले ही चाहे वो एक मात्रा का हो, डबल मात्रा का हो, हमें ज्यादा हिंदी में नहीं घुसना, हमें बस हमें ये पता पड़ जाना चाहिए मोटा मोटा कि किस चीज की उच्चारण दे रहा है, ताकि हम स्पेलिंग को लिख भी सके और उसको अच्छे से पढ़ भी सके। तो पहला और हमारा जो हमारा लास्ट उच्चारण है, हमारा ए का उच्चारण लेते हैं हम, तो एप्पल। तो इस तरह से आप डिक्शनरी में देखोगे, कोई भी गाइड में देखोगे, कई सारे शब्द हमारे हम आसानी से पढ़ सकते हैं और उन स्पेलिंग्स को बना सकते हैं, ना कि ज्यादा उन्हें लर्न करने की अपेक्षा कि उनको एक तरह के हमने एक तरीके से रट के लर्न करने की अपेक्षा हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हमारा आगे पीछे कहीं भी शब्द आए तो ये 4 उच्चारण ए हमारा देगा। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि इनमें सारे आपको 5 उच्चारण, इसके जो मेन 5 उच्चारण होते हैं, बाकी छोटे मोटे उच्चारण जैसे केयर, ए का उच्चारण हो जाएगा मिला के, बाकी ये मोटे मोटे उच्चारण ये 5 ही होते हैं हमारे। दूसरा हमारा शब्द है रूल ऑफ बी। बी की जो ध्वनि होती है, बी की ध्वनि साउंड सामान्य ब होती है। कहीं भी हम बी, बिग, कहीं भी ऐसे शब्द हो बी, बिग वगैरह, इनमें हमारे सामान्य ध्वनि बी होती है। वो बात अलग होती है, जैसे जस्ट लाइक वेरी फेमस शब्द है प्लम्बर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बर, प्लम्बर, प्लम्बर। उसमें हमारा क्या होता है? बी साइलेंट होता है। कई सारे शब्द होते हैं जैसे बॉम्ब, हम बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब। तो ऐसे हर इंग्लिश में देखा जाए तो हर शब्द साइलेंट होता है, वो एक अलग बात है। हर शब्द कॉमन होता है कि एक ना एक शब्द, कई सारे शब्द होते हैं जो साइलेंट होते हैं, वो एक अलग बात है। जनरली सामान्य बी की ध्वनि हमारी क्या होती है? बाई होती है। रूल ऑफ सी, सी का जो साउंड होता है हमारी ध्वनि क्या होती है? क, श और श होती है। मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखा, आप देख सकते हैं, हिंदी में कहीं भी आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगा। हमें ज्यादा हिंदी में जैसे पहले कहा कि हिंदी में ज्यादा हमें नहीं, हिंदी में ज्यादा हमें नहीं खोना, नहीं तो फिर हम इंग्लिश को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आए, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़ना या लिखना, क्या इंग्लिश उनकी जो अप टू द मार्क नहीं होती। ये भी हालांकि तरीका बहुत अच्छा है, यदि आपके अंदर विश्वास उत्पन्न कर सकता है। हमारा रूल ऑफ सी, सी की जो साउंड होते हैं हमारी ध्वनि, जैसे मैंने बोला जनरली क्या होती है? केट हमारा एग्जाम्पल हो गया, सबसे पहले हमने क का एग्जाम्पल ले लिया, केट हो गया, का हो गया, क्रो हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? शुरू से केट हो रहा है, क हो रहा है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हमारा श, सी के बाद ई आई वाई, उसकी ध्वनि श की होती है, श की होती है। ये जैसे क्या बोलते हैं? ई वाई, ये हमारा क्या है? वोवल साउंड है। तो जैसे हमने सिटी हो गया, सेल हो गया, सेलुलर हो गया, साइकिल हो गया, साइक्लोन हो गया, कर्टेन हो गया, जिस कर्टेन का मतलब पर्दा, सर्टेन, सॉरी। तो कई सारे शब्द होते हैं हमारे, इसमें भी आपको लेकिन कुछ अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ 90% शब्दों में सी के बाद ई आई वाई, उसका उच्चारण हम क्या बोलेंगे? श बोलेंगे। सी के बाद तुरंत आई एल, आई एन आए, जैसे प्रीफिक्स आए
तो उनके साथ हम इनको श पढ़ते हैं। प्रीफिक्स में आपको बता देता हूं, बड़ी कॉमन सी चीज होती है, बड़ी सामान्य चीज होती है, आपने यदि हिंदी में पढ़ा हो। प्रीफिक्स ऐसा होता है जो शब्द के पीछे लगता होता है। जैसे मैंने बोला प्रीफिक्स में, जैसे मैंने बोला एल वाई, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। मेंट बोला, जैसे मैंने बोला एंगेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेज शब्द के पीछे लगा दिया हमने MENT, तो हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो इन ये IAN बड़ा इन प्रीफिक्स के साथ क्या हम सी को क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। जैसे हमारा स्पेशल हो गया, रेशियल हो गया, फेशियल हो गया, म्यूजिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया। तो इसमें बड़ा हम इन सभी उच्चारणों को भी अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। शुरू में एक दो बार हमें लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमें समझने लग जाएंगे तो हमें स्पेलिंगों को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CH को हम च से पढ़ते हैं, चेयर हो गया हमारा, चिली हो गया, चाइल्ड हो गया। लेकिन इसमें भी आपको कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शन मिल जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलना चाहिए था, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एक आधी एक्सेप्शन होगा, एक आधी अपवाद होगा, हमें उससे घबराना नहीं। मोस्ट ऑफ 90% शब्दों को ऐसे ही बोला जाता है। अब हमारा शब्द होता है रूल ऑफ डी। हम 3 शब्दों के बारे में क्लियर कर चुके हैं, कैसे कैसे इनको पढ़ते हैं। अब रूल ऑफ डी की ध्वनि डॉग, डॉक्टर, डिड्यूस। तो यहां पर जो डी की ध्वनि होती है वो हमारी ड की होती है, डमरू वाले की। जैसे डॉग, इसको हम लिखेंगे हिंदी में डॉक्टर। डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या घटाना, डिडक्शन। तो इस तरह की ड की होती है। लेकिन कई सारे शब्द ऐसे होते हैं इसमें भी जो डी की ध्वनि ज की भी ध्वनि उत्पन्न देती है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जैसे इंडिविजुअल, सोल्जर, तो ज की भी ध्वनि डी दे देता है। लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ ध्वनि ड ही होती है, डी की जो फेमस ध्वनि है। ई, रूल ऑफ ई। ई की ध्वनि शब्द के प्रारंभ में ई या एक ही होती है। ई के बारे में जितने भी वोल साउंड होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वोल साउंड इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वोल साउंड से क्या है, कई सारे शब्द होते हैं। जैसे हम इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके तो कई सारे शब्द बनते हैं, और ये जो वोल साउंड होते हैं शब्द के बीच में बहुत आते हैं। ई से भी कई सारी स्पेलिंग खत्म होती है। तो ये वोल साउंड के सभी उच्चारण बड़े इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन, तो इन पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। और ये एक दूसरे से मिलते भी है, एक और खासियत है इनके अंदर। इसीलिए हमें कई सारी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाता है। ग्रामर, ए लगाए या ई लगाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट उनको याद या पढ़ना ही अच्छे से पड़ता है। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई रूल से तो भी कई सारी स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिन्हें याद ही करना रहता है। फॉर एग्जांपल ई का जो हमने फर्स्ट रूल क्या कहता है, प्रारंभ में ई होता है या एक ही होती है। तो ई वाला क्या होता है हमारा इवेंट, दूसरा क्या होगा इवोल्यूशन। तो कई सारे शब्द होते हैं जहां से ई से स्टार्टिंग होता है ये। तो और दूसरा इसका होता है एपिक, एपिसोड, एग। तो कई सारे शब्द होते हैं जिनके आप कई सारे वो, जैसे मैंने पहले कई बार आप डिक्शनरी में देखोगे, कहीं भी देखोगे आप अपनी गाइड में, तो कई सारे आपको हिंदी में लिखे मिल जाए। इसलिए मैंने इन पे हिंदी में लिखाया भी नहीं। और ये जो ई है या ई की हमको बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, इसमें भी ई है और ये दोनों जो शब्द है बड़े कॉमन है, कई सारे शब्दों में बीच में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा पहला जो ई है क्लीन हो गया, हमारा मीट हो गया, हीप हो गया। हीप यानी ढेर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी हमें बड़ी ई की मात्रा देंगे जब हम हिंदी में लिखेंगे। और जो जैसे मैंने पहले ये ई वाला हो गया, बड़ी ई वाला हो गया, मीट हो गया, सीक हो गया, डीप हो गया, बीफ हो गया। तो इसमें भी क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा ये देते हैं। ई की ध्वनि एक ही होती है, या एक ही होती है, एक ही भी ध्वनि होती थी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो इसके उच्चारण है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी देता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको स्पेलिंग तो पढ़नी पड़ेगी ना। रूल होने के बाद भी कई स्पेलिंग ऐसी होती है जो हमें कंफ्यूज होता है। अब जब हम ग्रामर की स्पेलिंग लिखते हैं तो कभी ई भी लगाते हैं, कभी ए भी सोचते हैं, तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उन कुछ स्पेलिंगों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है ना, ग्रामर की स्पेलिंग वही हमें लगता है कि ए आना चाहिए या ई आना चाहिए, तो उसमें वो दोनों का रूल मिलता जुलता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, उन शब्दों को पढ़ लेना है। क्योंकि इनके उच्चारण मैंने जैसा पहले कहा, वोल साउंड के उच्चारण एक दूसरे से मिलते हैं। आप आगे भी देखेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे रेस्ट हो गया हमारा, बेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया। तो यहां पर ये ई के जो प्रोनाउंसिएशन सिस्टम थे मैंने वो करा दिए लगभग जो मेनली ई के होते हैं। रूल ऑफ एफ। एफ की ध्वनि सामान्य फ होती है। कई बार हम फिल्म, फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य, फियर, तो यहां पर हमारी फ की तथ्य होती है। लेकिन पीएच को हम क्या पढ़ते हैं, पीएच को भी हम फ पढ़ते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक दैट, फोन, फोटो, फोबिया, फोटोग्राफ। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा फ, पीएच को हम क्या पढ़ते हैं, फ भी पढ़ते हैं। रूल ऑफ जी। जी को हम सामान्यतः ग पढ़ते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, गुड, गार्डन, ग्रेट,
और जी के बाद थोड़ा थोड़ा सी से मिलता है, ये जी आई वी आई वाई आई, तो उसकी ध्वनि ज की होती है। जैसे मैंने बोला जनरल हो गया, जिम हो गया, जिंजर हो गया। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कई बार इंग्लिश में कई सारे शब्दों के साथ ऐसा होता है, जैसे हमने ये ये नियम तो कर लिए, लेकिन कुछ शब्द फिर भी आपको ऐसे मिलेंगे काफी 5 से 10% शब्द जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, स्पेशली जी वाले में। उसमें क्या होगा, जैसे गर ले तो ग भी पढ़ लेते हैं, तो अधिकतर शब्दों में ये ऐसा होता है कि जय की ध्वनि वो देते हैं। जी को हम सामान्य ग से भी पढ़ते हैं, और जैसे जैसे मैंने बोला जी के तुरंत बाद आई सी की तरह ही मिल रहा है, जैसे जनरल, जिम, जिंजर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर ने तो बताया, फिर भी इसके बाद ऐसा होता है कि 5 से 10% शब्द हमारे एक्सेप्शन ही होंगे। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, जो नियम को पालना नहीं करता। रूल ऑफ एच, इसकी भी सामान्य ध्वनि ह की होती है। जैसे हमारा होप हो गया, हैन हो गया, हॉबी हो गया, होटल हो गया। कुछ शब्दों में एच साइलेंट होता है, एच, इसलिए मैंने इसको यहां पर मेंशन कर दिया। मेंशन यानी यहां पर उल्लेख कर दिया मैंने, क्योंकि इसका बड़ा फेमस है। हम क्या बोलते हैं, होवर, होवर नहीं बोलना, ओवर, क्योंकि एच तो हमारा साइलेंट होता है। गोस्ट में हम जीएच को, एच को नहीं बोलते, एच हमारा साइलेंट होता है। गोस्ट, रिदम, एच को यहां साइलेंट होता है। तो कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, ऑनेस्ट, नॉट होनेस्ट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है या बड़ा फेमस है, इसलिए मैंने बता दिया। नहीं तो जनरली हर शब्द में कहीं ना कहीं कोई शब्द, हर शब्द इंग्लिश में जितने 26 अल्फाबेट है उनमें से कई शब्द ऐसे 25 या 26, हर शब्द कहीं ना कहीं साइलेंट होता है। तो दैट इज वेरी कॉमन इन इंग्लिश, ये बहुत सामान्य है इंग्लिश में। अब हमारा जो वोवल फिर आया, वोवल आ गया। पहले हम ए, ई और आई। अब आई का उच्चारण, सबसे पहला उच्चारण लिया मैंने आई। आपको पता होगा यदि इस वीडियो को आप देखेंगे या बाद में, तो आई, ए का उच्चारण मैंने पढ़ाया था, आ होता है। उसी तरह से यहाँ पर आई होता है। हमें ज्यादा हिंदी में नहीं घुसना, क्योंकि जैसे काइट, राइट, तो आई आता है, इसमें राइट लिखते हैं तो, लेकिन ऐसा कोई आपको ज्यादा, बस ये याद होना चाहिए आ या आई का होता है। राइट, काइट, राइट, माइट, माइंड, काइंड, बाइंड। तो इन सभी शब्दों से स्पष्ट है आई का उच्चारण क्या होता है, हमारा आई का होता है। आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा या ई की ई भी होता है। जैसे इल हो गया, इंक हो गया। अब यहां पर हमारे छोटी ई की मात्रा हो गए, ब्रीफ हो गया, शिप हो गया। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर क्या मैं सारे हिंदी के शब्दों को पढ़ूंगा सर, सारे हिंदी के, जैसे कि आपने बता दिया छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। आपको हिंदी में पढ़ना नहीं है, हिंदी में डूबना नहीं है, बस ये देखना है कि भाई ये शब्द इन शब्दों का उच्चारण देते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कई बार होता है, जैसे डी लिखा हमने, जैसे डी ग्रेड लिखा हमने, तो आप डी लगाओगे या डी आई लगाओगे, वो तो स्पेलिंग पे डिपेंड करता है ना, स्पेलिंग तो पहले से बन चुकी है। तो आपको बस इन शब्दों का मोटा मोटा हिंदी में ज्यादा खोना नहीं, बस ये पता होना चाहिए मेरे हिंदी में इसका उच्चारण हम ये करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, छोटी ई की मात्रा या ई होता है। जैसे ई, इल हो गया, इंक हो गया, ई आएगा यहाँ पर हमारे। बड़ी छोटी ई की मात्रा जब इस पे हिंदी में लिखेंगे, मैंने हिंदी में इसीलिए नहीं लिखा ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए बिग, शिप, ब्रीफ। आई को हम को ई आई या ई आई को हम बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। आई को हम कई बार अभी पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला गर्ल, तो इसमें क्या आपको, जैसे गर्ल आप लिखोगे हिंदी में, तो कहीं आपको गर्ल किसी तरीके से, मतलब ये अ का उच्चारण दे रहा है, मतलब इसमें किसी तरह की कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। इसीलिए जब हिंदी में लिखेंगे बट, तो ये क्या है, एक तरीके का अ का उच्चारण दे रहा है। और ये जो हमारी वर्तनी की बड़ी वो होती है कि स्पेलिंग्स किस तरीके से हम, जब स्पेलिंग का रूल होता है तो ई आई को भी, आई ई को भी हम क्या है, बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते। जैसे हमारा हो गया ब्रीफ, रिसीव, तो यहां पर जब हम हिंदी में लिखेंगे इनको क्या, तो बड़ी ई की मात्रा होगी, आई हो या ई हो। अचीव, यहां से बच्चों को कंफ्यूज भी होता है, आई ई के बाद क्या होता है, सी आई के बाद क्या होता है, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी अलग स्पेलिंग होती है। जैसे रिसीव, जब इसी को हिंदी में लिखेंगे हम, तो ये बड़ी ई की मात्रा देंगे, ई आई हो या सी आई ई हो। ब्रीफ है, आई ई हो गया हमारा, ई आई हो गया, अच्छी आई, यहां पर तो आई आ रहे हैं। ई आई वाले भी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। तो आई, तो यहां पर आई वाले एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम बाद में। रूल ऑफ जे के एल एम एन जेड का उच्चारण क्रमशः क्या होता है, जे का ल म न होता है। इनमें कुछ नहीं है, एक एक उच्चारण है, तो मैंने इनको सिस्टमेटिकली क्रमशः लिख दिया। जे और जेड का उच्चारण हमारा क्या होता है, जय का होता है। जैसे मैंने बोला जूनियर, मैगजीन, यहां पर देख भी रहे हो आप,
ये ज आ गया, एक शब्द मैंने ऐसा ले लिया जस्ट। तो इसमें क्या है हमारा, क्या होता है, ज का उच्चारण होता है। के का उच्चारण हमारा क्या होता है, क का होता है। कीन, कीप, किलोग्राम, नो, नो हमारा जैसे साइलेंट होता है के, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये भी बड़ा फेमस है, नॉक यानी दरवाजा खटखटाना, नाइफ यानी चाकू। तो इसमें हम के को नहीं पढ़ते, साइलेंट शब्द अर्थात उस शब्द की, वो शब्द वहां से हट गया है, उस शब्द की ध्वनि को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी नहीं पढ़ रहे। अब हमारा एल का भी बड़ा उच्चारण सीधा होता है, लेटर, लीन, लाइनर। तो इसमें क्या होता है हमारा कि इस शब्दों को ही हम क्या पढ़ते हैं, ल से पढ़ते हैं। यहां पर मैंने क्रमशः इसी सारे शब्दों को इसलिए लिया क्योंकि इनमें कुछ, इनके उच्चारण में कोई खास बात नहीं है, सीधी सी बात है। के का उच्चारण के होता है, एल का उच्चारण ल होता है, एम का उच्चारण एम म होता है, एन का उच्चारण न होता है, और जेड और जे का उच्चारण सेम ही होता है। इसीलिए मैंने जेड और जे को भी, हम क्यों उसको लास्ट में पढ़े, जब हमें पता है जे का उच्चारण जे है, तो हमने यहां पर ही उसको एक साथ ही पढ़ लिया। रूल नंबर 10 हो गए हमारे 10। अब हमारे 14 अल्फाबेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब कुछ शब्दों का और उच्चारण हम क्लियर कर लेते हैं। एम की भी बात करते हैं हम, एम की बात भी नहीं करी हमने। एम सीधी सी बात है, म का उच्चारण देता है मोमेंट, मूवमेंट, माइस, कई सारे शब्द होते हैं, मीन, मिनिमम, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एनी, नेक्स्ट, न का उच्चारण देता है एन, नोवेल, नील। तो हमारे रूल 10 हो चुके हैं, 14 अल्फाबेट भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ अल्फाबेट्स और बाकी है। अब फिर हमारा बड़ा फेमस आ गया, मैंने जैसा पहले भी कहा कि जितने भी हमारे वोवल्स है उनमें वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शब्द के बीच में कई बार आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल ऑफ इसकी ध्वनि हमारी क्या होती है, एक तो चंद्रमा वाले आ की भी होती है, जैसे हम लिखते हैं डॉट, ड्रॉप, गोट, स्पॉट। तो हम जब हिंदी में लिखेंगे तो इसमें क्या है, चंद्रमा भी आएगा, चंद्रमा, गोट आएगा, ग आ गया, और चंद्रमा, तो ड्रॉप हो गया हमारा, गोट हो गया, स्पॉट हो गया, हॉट हो गया। और इसकी दूसरी ध्वनि होती है हमारी, पहली ध्वनि के हमने 4 एग्जांपल देखे, दूसरी ध्वनि होती है ओ, ओपन, मोस्ट, कॉस्ट और पोस्ट। तो इस तरीके से इसकी 2 ध्वनियां होती है, बड़ी फेमस ध्वनि है, दोनों से कई सारे शब्द बनते हैं और कई सारे शब्द आप देख सकते हो हिंदी में। ओ की ध्वनि होती है हमारी उ या उ की मात्रा होती है, हमारा उ की मात्रा होगी, रूम हो गया, मून हो गया, लुक हो गया, बुक हो गया, टुक हो गया। ये चाहे वो छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, दोनों मात्राएं हमारी हम देख सकते हैं। ओ का उच्चारण, आ का उच्चारण भी होता है, जैसे हमने यहाँ पर जैसे सन लिखेंगे हिंदी में तो किसी तरह की कोई मात्रा नहीं आती, इसलिए इसको हम आ का उच्चारण बोलते हैं। जैसे हमने आई में भी बोला था, तो यहाँ पर हमारा आ का उच्चारण भी ओ देता है। बड़े इंपॉर्टेंट है ओ के उच्चारण, आपको क्लियर हो गए होंगे, आ, चंद्रमा, ओ और अपना आ। रूल ऑफ पी, इसकी ध्वनि हमारी क्या होती है, प वो उपसर्ग प्र की होती है। हिंदी में जो उपसर्ग होता है, इंग्लिश में भी उसको हम उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स, और इसको बोलते हैं सफिक्स, प्रत्यय को हम बोलते हैं सफिक्स। तो यहां पर ये प्रॉब्लम, प्राइड, इन शब्दों में हम क्या करते हैं, इसको प्र उपसर्ग ले लेते हैं। और पे हमारी बड़ी कॉमन है, पीरियड, पर्सनल, जो भी हमारे परफॉर्मेंस, जो भी शब्द होते हैं, परफॉर्म, परफेक्शन, इसमें प का ही उच्चारण आता है। अब हमारे रूल ऑफ क्यू का उच्चारण, रूल नंबर 13। क्यू का उच्चारण हमारा क्या होता है, क व क होता है। जैसे क्यू इन, तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे क्यू इन, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, क्वाइट। तो ये क्या हुआ, इसमें लिखा होगा हमारा। यूनिक, जब के यू आए तो इसको हम क्या, जब शब्द के लास्ट में, तो फिजिक्स, 2-3 शब्द ऐसे हैं ओब्लिक, तो इसमें हम इसको का पढ़ते हैं। रूल ऑफ आर का उच्चारण भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी रे का ही उच्चारण होता है। रिपब्लिक, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, रिफॉर्म, इसमें भी रे का ही उच्चारण होता है। और हमारा जो अब रूल ऑफ एस, यहां से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि केएलएमएनओ वगैरह शब्द जैसे होते हैं, ये एस या आर, ये बड़े एक एक शब्द के हिंदी में उच्चारण देते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वोवल साउंड के सारे उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी स्पेलिंग उनसे बनती है। अब हमारा रूल ऑफ एस, स की ध्वनि देता है वो, संडे, सी, सेलर।
संडे हमारा क्या हो गया, स का उच्चारण देगा, मुख्य उच्चारण होगा, सी हो गया, सेलर हो गया। एस एस को हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, शोल्डर, शर्ट, शुड। यहां पर हमारा एल साइलेंट है, तो यहां पर एस एस को हम क्या पढ़ेंगे, श ही पढ़ेंगे। यहां पर दो ध्वनि तो स की होगी। अब स की तो दूसरी ध्वनि हमारे एस के बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वही हमारे तो शब्द के आगे या पीछे लगते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। आई ओ एन जैसे प्रीफिक्स आ जाए तो उसके उच्चारण क्या होता है, श होता है। जैसे मैंने बोल दिया पैशन, सेशन, एग्रेशन, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसको स पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में एस आए, ये बड़ा मैंने यहां पर लिख दिया एक्सेप्शन रूल, मतलब अपवाद नियम। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नियम था, इसको मैंने सीधा करने के लिए या कुछ बच्चों को बताने के लिए भाई इसको हम सिंपल से सिंपल भाषा में कर दें, तो इसका उच्चारण हमारा ज का होता है। ज का उच्चारण होता है इसका हमारा, जैसे मैंने बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, एजेस, रुपीज, बैग्स, एग्स। तो इसको मैंने डिशेस, टॉयज, रेस, इसमें हमारा इज, हम इस नहीं बोलते उसको क्योंकि वो ज का भी उच्चारण हमारा देता है। तो इसमें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल, एक्सेप्शनल रूल है, क्योंकि इसमें कई सारे आपको शब्द, बहुत मुश्किल रूल होता है, इसीलिए इसको मैंने सिंपल करने के लिए ऐसा बता दिया कि आपको, कि ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एस को हम क्या पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं। रूल ऑफ टी, टी हमारा जनरली जो उच्चारण होता है, टी का सामान्य उच्चारण होता है हमारा टोमेटो, टाइगर, टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेस्ट। तो अब टी के बाद आई ओ एन जैसे प्रीफिक्स आए, आई ओ एन बड़ा फेमस प्रीफिक्स है, इससे कई सारे शब्द बनते हैं, हजारों शब्द बनते हैं। के साथ टी को हम श से पढ़ते हैं, जैसे हमने बोला रोटेशन, मोशन, प्रमोशन, नोशन, ऑक्यूपेशन, पोजीशन। तो इन सारे शब्दों से हम क्या बनते हैं, श से पढ़ा जाता है। यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आए तो उसका उच्चारण, टी के बाद यू आर आए तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, च से पढ़ते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम इसको दरअसल क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन, लेकिन ये क्या होता है, क्वेश्चन, चन पढ़ते हैं इसको हम, चन, टी आई ओ एन को क्या पढ़ते हैं, चन। उसके पहले, टी के पहले तुरंत पहले हो तो डाइजेशन, सजेशन, कंजेशन, इसको यहां पर टी आई ओ एन को हम क्या पढ़ेंगे, चन, ना नोट की शन। और टी के बाद यू आर आए उसको भी क्या पढ़ेंगे हम, नेचर, फ्यूचर, कैप्चर, पिक्चर। एक बार और मैं इसको समझा देता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है। यदि शब्द के एस के बाद टी आई ओ एन आए, यदि शब्द में एस के तुरंत बाद टी आई ओ एन आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, टी के बाद यू आर ई आए तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, च से। इसमें बच्चे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, होता लेकिन क्या है, क्वेश्चन, डाइजेशन, 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 सजेशन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, चन। टी आई ओ एन किसका आवाज देगी, हमारी चन। और इसमें हमारा च आएगा इसे, नेचर, फ्यूचर, कैप्चर और पिक्चर। टीएच को हम क्या पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं, और टीएच को हम द भी पढ़ते हैं, थिन, थिक, थ्रोट, दिस, देन, दैट, देयर। तो टीएच के बड़े उच्चारण, हमारे एस टी के उच्चारण भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें कई सारे प्रीफिक्स शब्द के दो दो तो तीन तीन उच्चारण इसके होते हैं। टी का उच्चारण हो चुका है, एस का उच्चारण हो चुका है हमारे। अब हमारे 20 शब्दों के उच्चारण हो चुके हैं, 20 अल्फाबेट्स के शब्द उच्चारण हो चुके हैं। कुछ ही अल्फाबेट्स बाकी है जिनका हम उच्चारण कर देते हैं। यू भी हमारा क्या देता है, अ का उच्चारण देता है। जैसे हम पढ़ते हैं हट, फन, सन, अंकल, शुरुआत में भी कई बार ये अ का उच्चारण देता है, जैसे अंडर। तो इस तरीके से क्या है, ये अ का उच्चारण देता है। यू, ऊ की मात्रा अथवा यो, जैसे पुट, हम हिंदी में लिखेंगे इसको पुश, पुल, ड्यूटी, यो भी बोल देते हैं, यू या यो, प्योर। तो इस तरीके से यू क्या, ऊ की मात्रा अथवा यो का उच्चारण ध्वनि देता है। कुछ भी बोल सकते हो आप, उच्चारण, साउंड या ध्वनि। रूल ऑफ डब्ल्यू और वी, यहां पर मैंने डब्ल्यू और वी को दोनों को सामान्य ले लिया, जैसे केलेमन ओ वगैरह, केलेमन, जे केलेमन वगैरह को लिया था मैंने, क्योंकि इनकी भी एक एक ही उच्चारण होता है। वाश, डब्ल्यू का हमारा वह हो जाएगा, इसका भी वह हो जाएगा, इसका भी वह हो जाएगा। वी का भी क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। 19वां रूल है हमारा, रूल ऑफ एक्स। 19 एक्स के बाद वोवल ए ई आई ओ आए तो उसका उच्चारण हम क्या बोलते हैं, गज। जैसे हमने एक्स के बाद वोवल आए थे हमारे, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
एक्स को हम जनरली एक्स बोलते हैं, पहला एग्जाम एक्सेल, कस बोलते हैं हम इसको एक्सल, एक्स्ट्रा, एक्सेप्शन, और वो बोला जाए दूसरा रूल तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, गज, एग्जाम, एग्जैक्ट, एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, किसी कार्य में कोई जगह काम करते हैं, सेल्स का काम करने वाला उसको एग्जीक्यूटिव कार्यकारी को बोलते हैं। एग्जीक्यूशन, किसी क्रिया को हम क्या करते हैं, किसी प्लानिंग को क्रिया रूप में परिणत कर देते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन बोल देते हैं। TIVE की जगह ONM लगा सकते हैं, एग्जीक्यूशन। रूल ऑफ वाई के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। इसे तो ट्रेडिशनल इंग्लिश है, परंपरागत इंग्लिश में इसको क्या है, वोवल साउंड ही माना जाता है, लेकिन इसको मॉडर्न इंग्लिश में क्या माना गया है, अभी एक तरीके से कॉन्सोनेंट में इसको काउंट किया गया है। तो जैसा मैंने पहले कहा, जिस तरीके से AEIO के उच्चारण मिलते हैं उसी तरह से इसका भी उच्चारण मिलता है। हमारा आई का उच्चारण आई का भी मिलता था, तो इसमें जैसे लास्ट में आ गया क्राई, फ्राई, ड्राई, तो यहाँ पर टायर, हाइजीन, तो कई सारे शब्द होते हैं जिसमें हम क्या इसको क्या करते हैं, आई से पढ़ते हैं वाई को हम ये से भी पढ़ते हैं। शुरुआत में यार्ड हो गया, येलो हो गया, यंग हो गया। वाई ई का भी उच्चारण देता है क्योंकि वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से ए आई से मिल ही रहे इसके उच्चारण, ओ को छोड़कर और यू को छोड़कर। बाकी इसके वाई में जैसे ई का उच्चारण होता है, ए का उच्चारण, ई का बड़ी ई का उच्चारण होता था, ये भी मिल रहा है। जैसे बेबी हो गया हमारा, डैडी हो गया, मनी हो गया, पॉलिसी हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे उच्चारण वाई के उच्चारण हो गए। कई बार ये एडी का उच्चारण भी देता है, मैंने ए में भी बताया आपको, आप देख सकते हो प्रीवियस स्लाइड्स में। तो इसमें कई बार हमारा डे हो गया, संडे हो गया, तो उनसे मिल रहे ई का उच्चारण भी हमारा ए का देता था, एडी का उच्चारण देता था, ए का उच्चारण भी देता था हमारा एडी का। ए की ध्वनि भी हमारी ई या एडी की उच्चारण देता था, ए भी हमारा एडी का उच्चारण देता था। तो ये इस तरीके से वाई भी देता है। वो लिखा नहीं मैंने क्योंकि बड़ा सामान्य रूल है, क्योंकि उसमें भी वो वोवल साउंड में ही कंप्लीट हो गया सारे, तो पहले इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, उससे भी हम पढ़ते हैं इसको। तो होपफुली आज का जो वीडियो था हमारा इसी चीज के लिए था कि आप, कई सारे बच्चे क्या होता है, जब मैं कई सारे बच्चों कई सारे स्कूल्स में जाता हूं, पढ़ाने जाता हूं बच्चों को, तो कई बार क्या होता है बच्चे स्पेलिंग्स को रटते हैं। स्पेलिंग को रटना नहीं है, आपको याद करना है। थैंक यू। इसमें